नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अपनी स्टडी 7 स्टार ऑनलाइन यूट्यूब क्लास से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं एनटीपीसी का जो 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर आया था, वो सब हम आज देखने वाले हैं। और ये जो मैं आपको पीडीएफ है वो टेलीग्राम के ऊपर आपको उपलब्ध हो जाएगी और वहां से आप देख सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको उपलब्ध हो जाएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए आप, ठीक है, और वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए अब हम पेपर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है RIS-80 2B को प्रक्षेपित करने वाला जो व्हीकल है वो कौन सा है। देखिए वो व्हीकल कौन सा है, देखिए PSLV-C1, ठीक है। ये जो RIS-80 है इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। रडार इमेजिंग सैटेलाइट, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे आएगा 2, ठीक। रडार इमेजिंग सैटेलाइट 2, ठीक। RIS-80 की फुल फॉर्म है, ठीक है। इसकी लॉन्चिंग डेट कब है? 20 अप्रैल 2009 को इसकी लॉन्चिंग डेट थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सभी क्वेश्चन फटाफट बताने का प्रयास करूंगा कि जिससे आपका समय भी खराब ना हो और आपको सभी क्वेश्चन देख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे पास नवपाषाण काल का बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है? ये श्रीनगर वैली है, श्रीनगर घाटी जो श्रीनगर के अंदर है और जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक। चलिए केंद्र शासित प्रदेश बना है कब? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का क्या बना है? केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा लद्दाख भी बना है, लद्दाख की राजधानी है लेह है, ठीक है। लेह इसकी राजधानी लद्दाख की, और लद्दाख में 2 राज्य हैं, 2 जिले हैं, ठीक। कौन कौन से? एक तो कारगिल, ठीक है, एक तो कौन सा है? कारगिल, और एक है लेह। 2 जिलों से मिलके लद्दाख बना है, ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? मनोज सिन्हा है, ठीक है। मनोज सिन्हा वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, इसकी राजधानी हमने बता दी श्रीनगर, और मनोज सिन्हा इसके उपराज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? देखिए अनुच्छेद 54 के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव उल्लेखित है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में किसका उल्लेख है, ठीक है। अनुच्छेद 52 में है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है। अब आपको अनुच्छेद 52 में तो क्या इसमें है? अनुच्छेद 53 में। अब आपसे देख ले, 52 में एक राष्ट्रपति हो, 53 में कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति है, और 54 में क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक। ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब हम देखने वाले हैं, द एंड ऑफ इमेजिनेशन। द एंड ऑफ इमेजिनेशन की लेखक कौन है? अरुंधति रॉय। कौन है? अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय की एक बुक और है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये भी अरुंधति राय की ही बुक है, ठीक है। 2 बुक है, एक तो द एंड ऑफ इमेजिनेशन, सॉरी, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, और दूसरी बुक का नाम क्या है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है। दोनों ही बुक किसकी है? दोनों ही बुक अपने अरुंधति रॉय की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इंडियन बैंक किस बैंक के साथ विलय हुआ है, ठीक है। इंडियन बैंक इलाहाबाद बैंक के साथ विलय हुआ। किसके साथ? इलाहाबाद बैंक के साथ विलय हुआ। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, कौन सा? बैंक ऑफ बड़ौदा, इसमें एक तो विजया बैंक, कौन सा? विजया बैंक, और एक देना बैंक,
ये दो बैंक है, ये विलय किस में हुए हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक, ये दोनों बैंक विलय हो चुके हैं, ठीक है। और इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक विलय हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन कौन है? नई चेयरमैन बनाए गए परेश रावल को। और इसकी जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना कब की गई थी? 1959 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेणेश्वर का मेला कहाँ लगता है? देखिए, बेणेश्वर का मेला लगता है डूंगरपुर में। डूंगरपुर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान वालों के लिए तो ये एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन जो अदर स्टेट है उनके लिए थोड़ा हार्ड लगता है। तो देखिए, मेलों का आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। मेले, नृत्य और जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, ये सब स्टैटिक जीके के अनुसार मैं आपके अलग से वो प्रोवाइड करवाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके पास, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास कि आईपीएल 2020 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? आईपीएल 2020 के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन है? जोफ्रा आर्चर, ठीक है। कौन है? जोफ्रा आर्चर। अब हम देखें आईपीएल के बारे में। आईपीएल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? यूएई के अंदर। कहाँ पे? यूएई में। सीजन कौन सा था? 13वां सीजन, 13वां संस्करण, ठीक है। आईपीएल के विजेता कौन है? देखिए, 2000 मुंबई इसके विजेता है और उप विजेता दिल्ली कैपिटल है। विजेता मुंबई, उप विजेता दिल्ली कैपिटल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। और अलमाटी बांध कृष्णा नदी के ऊपर है। आपको याद रखना कि कृष्ण जी बचपन में क्या खाते थे? माटी खाते थे, ठीक है। कब खाते थे? बचपन में। कृष्णा नदी, अलमाटी बांध, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, ठीक। ऐसे आपको याद रखना है। कृष्ण जी बचपन में माटी खाते थे, ठीक है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भगवत गीता। भगवत गीता को सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित किया था, ठीक है। चलिए 1775 के अंदर, 1785 के अंदर इसका चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास, भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? बताइए भाई, भारत के प्रथम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आपसे पूछे अगला क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति के समय या 1857 की क्रांति के समय भारत के वायसरॉय कौन थे? तो आपको क्या बताना है? लॉर्ड कैनिंग। 1857 क्रांति के समय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही वायसरॉय थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 1779 का विश्व कप। देखिए 1779 का विश्व कप किसने जीता था? वेस्ट इंडीज ने जीता था। वेस्ट इंडीज ने एक तो 1775 का वर्ल्ड कप, उसी के साथ 1700 नहीं, 1975, 1979 के दोनों वर्ल्ड कप किसने जीते थे? वेस्ट इंडीज ने ही जीते थे, 75 का और 79 का, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत कब जीता था पहली बार? भारत ने जीता था 1983 के अंदर। कब जीता था? 1983 के अंदर सबसे पहले भारत ने जीता था। और ये क्वेश्चन आपको 12 तारीख के पेपर में एनटीपीसी में आ चुका है कि 1883 में किस देश ने वर्ल्ड कप जीता था? तो उसमें था भारत। आज कौन सा आया? 1979 का विश्व कप किसने जीता है? ये क्वेश्चन है। इसमें इसके अंदर कौन जीता है? वेस्ट इंडीज ने जीता है, ठीक है।
अब अगला क्वेश्चन जो होगा वो आपसे ये पूछा कि 1987 का पहला वर्ल्ड कप किसने जीता है? वो जीता ऑस्ट्रेलिया ने। फिर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा 1992 में किसने जीता है? पाकिस्तान ने जीता है। ये 6 क्वेश्चन है। 1996 में श्रीलंका ने। ये 6 क्वेश्चन तो आपको याद रखने ही रखने हैं। इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बारे में आपको ये याद रखना है 1999, 2003 और 2007 लगातार 3 बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है। दूसरी बार भारत ने कब जीता? 2011 के अंदर। कब जीता? 2011 में। ऑस्ट्रेलिया ने 2015 में फिर जीता। ये आपको याद रखना है। आगे आपके लिए है कि 2019 का वर्ल्ड कप किसका? 2019 का वर्ल्ड कप किसने जीता? इंग्लैंड ने जीता है। और उप विजेता कौन था? न्यूजीलैंड था। मतलब इंग्लैंड से हारा था कौन? न्यूजीलैंड। 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में और वेल्स, 2 जगह पे हुआ था, इंग्लैंड और वेल्स। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, लॉर्ड डर्बी कप कौन सा? लॉर्ड डर्बी कप किस खेल से संबंधित है? ये है रग्बी लीग से। रग्बी लीग से संबंधित है। कौन सा? लॉर्ड डर्बी कप। रग्बी लीग रग्बी यूनियन में 15 प्लेयर होते हैं। ये भी पर टीम के अंदर होते हैं। रग्बी यूनियन में 15 खिलाड़ी और रग्बी लीग के अंदर 13 खिलाड़ी, ठीक है, पर टीम के अंदर होते हैं। और ये लॉर्ड डर्बी कप से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है? देखिए आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से पढ़ना है। देखिए यहाँ पे पूछा कि प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नहीं है। कई कई तो देखिए प्रायद्वीपीय नदी, हाँ बस यही पढ़ते हैं। शुरू में आपको ऑप्शन दिखेगा नर्मदा। अगर आप आगे के ऑप्शन को नहीं देखोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा और आप इसी के ऊपर टिक लगाओगे। इसलिए आपको मैं सजेस्ट करता हूँ ऑप्शन को आप अच्छे से नहीं देखो लेकिन क्वेश्चन को आप अच्छे से देखो कि उसमें पूछ क्या रहा है आपसे। आपको समझ में आ गया ना कि हमसे पूछ क्या रहा है, तो आप क्वेश्चन को एकदम आराम से करके आओगे, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है। चलिए अगला, इसमें आपको पूछा गया कि प्रायद्वीपीय नदी है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से अलकनंदा प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है। देखिए ऑप्शन डी है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर कौन है? देखिए यहाँ पे देखिए लोकसभा किसके? लोकसभा के प्रथम डिप्टी स्पीकर। क्या पूछा? प्रथम डिप्टी स्पीकर, थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा है। तो डिप्टी स्पीकर का मतलब M.A. अयंगर। पहले लोकसभा के डिप्टी स्पीकर कौन है? M.A. अयंगर। और 1952 से 1956 में ये हुए थे। और देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। देखिए मैं, ये लोकसभा का जो प्रथम स्पीकर है वो कौन थे? G.V. मावलंकर। ये आप सभी को पता होगा। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष सभी को पता ओम बिरला है। अब ये है कहां से? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कोटा बूंदी से है सांसद। ठीक है। और वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? सुमित्रा महाजन। ठीक है। कौन थी? सुमित्रा महाजन थी 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष। ठीक है। अब देखिए आपसे पूछेगा प्रथम महिला। देखिए प्रथम महिला में तो मैं आपके लिए ये 2-4 क्वेश्चन है, इनके अलावा मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊंगा पर ओनली प्रथम महिलाओं के ऊपर। तो उनमें से भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा चांस है उनमें से भी आने का। तो देखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी वीडियो आएगा आपको उपलब्ध हो जाए। ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करना। और देख कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, आप कमेंट करके जरूर जरूर बताइए। और देखिए मैं आगे बताता हूँ आपको। प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी। देखिए प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष तो कौन है? मीरा कुमार। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू।
प्रथम राज्यपाल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री सभी को पता है इंदिरा गांधी है। प्रथम महिला राष्ट्रपति ये भी सभी को पता है प्रतिभा देवी सिंह पटेल है। लेकिन अब आपसे एक क्वेश्चन इसके अंदर ये बन रहा है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल ये भी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से इसका संबंध है। असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सत्रिया के अलावा एक नृत्य हो रहा है बिहू। देखिए मैं जो भी बैंक है उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना, उनके वर्तमान में सीईओ वगैरह कौन है और जो भी ब्रांड एम्बेसडर है उनसे जुड़े हुए वो सब मैं अलग से एक वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। और उनके अलावा जो भी संगठन है उनका मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी और ऑल को सेलेक्ट कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या है? देखिए मेमोरी की सबसे छोटी इकाई सभी को पता है बिट है। क्या है? बिट। ठीक है, मेमोरी के बारे में अब अगर अपन जानना चाहिए तो बिट 4 बिट। ठीक है, सबसे छोटी इकाई तो क्या हो गई? बिट। अब 4 बिट मिलके क्या बनती है? एक निब्बल बनती है। क्या बनती है? एक निब्बल। ठीक है, कितनी निब्बल? एक निब्बल। ठीक है, देखिए 8 बिट मिलके कितनी? 8 बिट मिलके क्या बनाती है? 2 निब्बल। 8 बिट मिलके क्या बनाती है? 2 निब्बल। अगर आप 2 निब्बल यानी कि 8 बिट बराबर 1 बाइट भी तो हो सकती है। ठीक है, 1 बाइट बराबर आप लिख सकते हो 8 बिट। ठीक है, 1 बाइट बराबर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको एक मतलब अब आगे देखे हुए तो 1024 बाइट बराबर क्या होगा? देखिए 1024 बाइट बराबर 1 KB होगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। 1 KB 1024 KB बराबर 1 MB। ठीक है, ये भी आपको याद रख। आगे अगर आप जाओगे तो 1024 MB बराबर 1 GB, 1 GB से आगे 1 TB, एक मतलब आगे आगे भी है, लेकिन वो आपको वहां तक जाने का नहीं है। जो मैंने ये जो मुख्य मुख्य हैं ये आपको यहाँ पे लिखा दिए, इनके अलावा शायद नहीं पूछेगा। ठीक है, और आगे नेत्र में आंसुओं के लिए कौन सी ग्रंथि काम करती है? ठीक है, लेक्रिमल ग्रंथि है और ये सभी को आप लोगों को पता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, BCG वैक्सीन का उपयोग किस रोग हेतु किया जाता है? यह आपको बताना है कि BCG वैक्सीन का उपयोग किस रोग हेतु किया जाता है? ट्यूबरकुलोसिस TB के लिए। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए BCG बेसिलस सेमिटिक ग्यूरिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या है? महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये मैंने आपको पहले बता दिया। महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। मुंबई इसकी राजधानी है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। शिवसेना इसकी पार्टी है और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र में सीटों के बारे में अगर आपसे पूछे तो लोकसभा में सीटें कितनी है? 48, राज्यसभा में 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र की बता रहा हूँ। और विधानसभा में 288 सीटें हैं। देखिए आपको संसद, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, संसद, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का आपको अनुच्छेद 79, 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। इसको आप याद कैसे करोगे? सरला के रूप में आप याद करना। सह से संसद बन जाएगा और र से राज्यसभा और ला से लोकसभा। ये आपको याद रखना। 79, 80, 81। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो इसमें आपको क्या पूछ रहा है? बेलगाम अधिवेशन में जो कर्नाटक में होता है 1924 के अंदर हुआ था। ठीक है, पहला बेलगाम अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 के अंदर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885
85 के अंदर। और 28 दिसंबर को मनाया जाता है कांग्रेस दिवस। क्या मनाया जाता है? कांग्रेस दिवस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखें। हाँ देखिए, ये मैंने बता दिया, कांग्रेस दिवस 28 दिसंबर को। ठीक है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर है। महानदी कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। ठीक है, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध के बारे में बताऊं तो 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के सबसे लंबे के सबसे लंबे बांधों में से एक है। इसकी लंबाई कितनी है? 2.58 किलोमीटर। मतलब कहने का 2.5 किलोमीटर आप इसको लगभग राउंड फिगर में ले सकते हो। ठीक है, 2.5 किलोमीटर आपको वहां पे ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अष्टमुडी झील किस राज्य में है? देखिए, अष्टमुडी झील है केरल राज्य में, और केरल में कल्लडा नदी पर। अष्टमुडी का जो आकार है वो कैसा? अष्टभुजाकार। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? अष्टमुडी पड़ा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग। अब देखिए, अमेजोन के बारे में आपसे पहले एक क्वेश्चन आ चुका है कि अमेजोन का जो देखिए, इनमें से कौन सा ई शॉपिंग है? ई शॉपिंग साइट है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन था। तो उसमें गूगल पे था, एक तो गूगल पे था और एक फोन पे था। ऐसे ऐसे करके उसके अंदर ऑप्शन में दे रखा था। तो उसमें अमेजोन उसका राइट आंसर था। और अब देखिए, अमेजोन के संस्थापक आपसे पूछ सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है, ये इसके चांस लग रहे हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ चुका है। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ठीक है, एप्पल के सीईओ कौन है? टिम कुक। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट का जो सीईओ वो पूछ चुका है आपसे, इसके सत्य नडेला है। ठीक, गूगल का पूछ चुका है, इसके बारे में अभी तक अमेजन का संस्थापक नहीं पूछा शायद, और माइक्रोसॉफ्ट का पूछ चुका है, और एप्पल का भी नहीं पूछा। अब देखिए, आप अभी तक सीईओ ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीईओ ही पूछ रहा है। तो आपको अभी तक सीईओ याद रखो। और देखिए, संस्थापक भी अब पूछ सकता है, अभी तक तो नहीं पूछा लेकिन अब पूछने का ज्यादा चांस है। ठीक है, तो देखिए, अमेजोन के संस्थापकों ने जेफ बेजोस है ना, एप्पल के सीईओ टिम कुक, और संस्थापक स्टीव जॉब्स। ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापकों ने बिल गेट्स। ठीक है, आईबीएम के संस्थापक अरविंद कृष्णा। ठीक है, ये आपको याद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में आपको याद रखना, 2020 की थीम क्या थी? ये पूछ रहा अंतर्राष्ट्रीय 2020 की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम थी योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। कहने का मतलब कि हेल्थ के लिए, मतलब स्वास्थ्य के लिए योगा करो और अपने घर पर करो। ठीक है, ये 2020 का योगा की थीम थी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ठीक है, ठीक, अगला अगला क्वेश्चन क्या है? नील नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। क्या रखा गया है? शहीद द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। नील नदी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? शहीद द्वीप। ठीक है, ये आपको याद रखना, शहीद द्वीप नाम रखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन में, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? देखिए, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कनिष्क के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में। देखिए, आपको याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईस्वी के अंदर। देखिए, और कहाँ हुई थी? राजगृह। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासनकाल किसका था? अजात शत्रु का। ठीक है, और दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? कब हुई थी? 383 के अंदर। ठीक है, और हुई कहाँ पे थी? वैशाली के अंदर। और दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्वाकामी, है ना। और जो दूसरी बौद्ध संगीति के समय शासन किसका था? काला शोक का। ठीक है, और तीसरी जो बौद्ध संगीति है वो हुई थी 255 ईसा पूर्व में। ठीक है, ये सभी ईसा पूर्व में हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति और दूसरी बौद्ध संगीति और तीसरी बौद्ध संगीति ईसा पूर्व में ही हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र। ठीक है, मोगलीपुत्र किस नाम से थे? और उसमें शासन काल किसका था?
अशोक का शासन था। और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 1 ईस्वी के अंदर, ठीक है, पहली ईस्वी के अंदर चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और कुंडल वन के अंदर हुई थी। और उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र जी, ठीक है, वसुमित्र जी उसके अध्यक्ष थे। और शासन किसका था? कनिष्क का शासन था, ठीक है। ये अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे याद रख लो, राजा महाराजा आजा, ठीक है। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको कि राजा महाराजा आजा, ठीक है। ये तो पहली बौद्ध संगीति है, ठीक है, राजा महाराजा आजा। मतलब ये तो पहला तो स्थान हो गया, दूसरा अध्यक्ष हो गया और तीसरा शासन काल हो गया, ऐसे आप याद रखना प्रथम बौद्ध संगीति का, ठीक है। चलिए दूसरी मैं आपको याद कराने के तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मेरा ऐसा कोई आप मुझे वो मत समझना गलत है। देखिए मैं आपको याद करवाने के तरीके से बता रहा हूँ। वैश्या सबका काल है। देखिए पहली बौद्ध संगीति राजा महाराजा आजा। राजा का मतलब स्थान और दूसरी में अध्यक्ष और तीसरी में शासनकाल। राजा का मतलब राजगृह, महाराजा का मतलब महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और राजा मतलब राजगृह में हुई थी। और अजात शत्रु अजात शत्रु ये उस समय शासन इनका शासन था। और कब हुई थी? 483 में, ठीक है। दूसरी संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, ठीक है। ये भी ईसा पूर्व में, ये भी ईसा पूर्व में, ठीक है। वैश्य मतलब वैशाली के अंदर। सबका स्वाकामी, याद रखना, सबकामी। और इसमें अध्यक्ष थे, ठीक है। और इसमें शासन काल किसका था? कालाशोक, ठीक, काल है कालाशोक। ये है। तीसरी बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 में। इसकी ट्रिक क्या है? पटाओ मत आसिक। क्या? पटाओ मत आसिक, पटाओ मत आसिक। देखिए क्या क्या हुआ? राजा महाराजा आजा, वैश्या सबका काल है, पटाओ मत आसिक, ठीक है। पटाओ का मतलब पाटलिपुत्र में ये तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मत का मतलब मोगली पुत्र तिस, मोगली पुत्र तिस, ये याद रखना। और इस समय शासन किसका था? अशोक आसिक, अशोक आसिक था वो, ये देख लो। देखिए चौथी बौद्ध संगीति 1 ईस्वी में। ये सब ईसा पूर्व में, ये ईस्वी में, ठीक है, पहले ईस्वी में। और क्या इसको आप कैसे याद करोगे? कुंवर जी कंगाल है। क्या? कुंवर जी कंगाल है, ठीक है। तो कुंवर का मतलब कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र जी, जी का मतलब वसुमित्र जी, याद रखना। और कंगाल का मतलब कनिष्क, ये आपको याद रखना है। चारों का चारों मैंने आपको बता दिया है, आप लिख लेना इनको, तभी याद हो जाएगा। और वैसे तो आपको याद भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। बजट के अनुसार, बजट 2020 के अनुसार भारत कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था है? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है बजट के अनुसार, ठीक है, 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एमआरआई की फुल फॉर्म, क्वेश्चन आया है कि एमआरआई की फुल फॉर्म क्या है? एमआरआई की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये एमआरआई की फुल फॉर्म। देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म आ रही है, कंप्यूटर किससे संबंधित, तो आपको कंप्यूटर से संबंधित मैं अलग से वीडियो लेके आ रहा हूँ। जो भी फुल फॉर्म है वो सभी मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देखिए ओकले के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, रोहित शर्मा देखो ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर है, ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर है। जो पहले गैर फुटबॉलर, जो पहले गैर फुटबॉलर हैं, कौन? रोहित शर्मा, जिन्हें ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ठीक है। अब ये ही क्वेश्चन हमारे पास थे और इन सब की मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम के अंदर डाल दूंगा और आप लोग
आएंगे, इन्हीं से संबंधित आएंगे, आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपको इनको बार बार देखना है। और देखिए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल का बटन दबाइए और कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसको शेयर करना आपकी जिम्मेवारी होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।